अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस का मानी है कि ओवरीज के अंदर एग की फॉर्मेशन, फीमेल बॉडी के ओवरी के अंदर एग के फॉर्मेशन को ओजेनेसिस कहते हैं। इससे पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, जिसका मानी ये था कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनना, जबकि यहाँ पे ओजेनेसिस में एग के फॉर्मेशन को, द प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन इन द ओवरीज। अब इसको लिखने के लिए एक आपको डायग्राम जरूर ड्रा करना है, उसके बगैर इसका समझना मुश्किल है। और कुछ इसके स्टेप्स है, पहले वो सारे स्टेप हम देख लेते हैं, फिर इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। एक तो आपने ये बात याद रखनी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जब मेल जो है वो प्यूबर्टी को पहुंच जाते हैं, यानी 13-14 ईयर्स के एज में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, स्पर्म के फॉर्मेशन। जबकि फीमेल के बॉडी के अंदर जो एग की फॉर्मेशन है वो सालों लेते हैं। सालों का मतलब ये है कि स्टार्ट ये प्यूबर्टी में, एम्ब्रियनिक पीरियड में, यानी जब एक फीमेल बच्ची यानी अपने मां के बॉडी के अंदर होती है, तब इसके अंदर क्या स्टार्ट होता है, ओव्यूलेशन, ओजेनेसिस। और ये कंप्लीट कब होता है, प्यूबर्टी के अंदर। तो बहुत सारा टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड है, तकरीबन 14-15 साल। कैसे ड्यूरेशन, इट टेक्स सेवरल ईयर्स। इसके लिए कितने साल चाहिए, कई साल। कई साल का मतलब यह है कि बॉडी, फीमेल के बॉडी के अंदर, अभी हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि इसके कुछ स्टेजेस जो है वो एम्ब्रियनिक पीरियड में, एम्ब्रियनिक स्टेज में, एम्ब्रियनिक लाइफ में कंप्लीट होते हैं, जबकि कुछ स्टेजेस जो है उसके लिए फीमेल का प्यूबर्टी में पहुंच जाना जरूरी होता है। तो कई साल लगते हैं। स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहले ओगुनियम फॉर्मेशन। जैसे स्पर्मेटोगोनियम था, सेम उसी तरह ओगुनियम की फॉर्मेशन। ओगुनिया की फॉर्मेशन कहां से होगी? स्टेम सेल से, जिसको प्राइमोडियल जर्म सेल कहते हैं। यानी और इसके अंदर जो जर्म सेल है, जो स्टेम सेल है, जहां से क्या बनेगा, ओगुनियम। ओगुनियम के बाद ये ओगुनियम किस चीज में कन्वर्ट होगा? फिर प्राइमरी ओसाइट में। प्राइमरी ओसाइट के अंदर फर्स्ट मियाटिक डिवीजन होगा, और उसी दौरान जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाएगी। कौन से स्टेज पे? प्रोफेस फर्स्ट में। फिर ये स्टार्ट या अरेस्टेड स्टेज जो है ये टिल प्यूबर्टी तक रहेगा। जब बच्ची बालिग हो जाएगी, फिर आगे के जो स्टेजेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड मियाटिक डिवीजन होगा प्यूबर्टी पे। सेकंड मियाटिक डिवीजन के नतीजे में सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, और ये सेकेंडरी ओसाइट किस चीज के साथ मिलेगा? स्पर्म के साथ। फिर इसकी ओव्यूलेशन होगी। ओव्यूलेशन का मतलब यह है कि अंडे का बाहर निकलना। तो जब मेंस से स्टार्ट होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, फिर क्या होगा? ओव्यूलेशन। और या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब आके इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। सबसे पहले क्या है? प्राइमोडियल जर्म सेल। ये प्राइमोडियल जर्म सेल कहां पे है? ये ओवरी के अंदर है। तो ओवरी चूंकि दो है, तो जब दो है तो दोनों में एग बनेंगे, लेकिन ओव्यूलेशन जो होगा उसमें एक एग रिलीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्टरनेट मंथ, यानी एक मंथ जो है वो राइट साइड से एग रिलीज होगा, जबकि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट साइकिल में लेफ्ट साइड के ओवरी से एग रिलीज होगा। दोनों से रिलीज नहीं होगा यूजुअली, नॉर्मली। जो सबसे पहले प्राइमोडियल जर्म सेल है, प्राइमोडियल जर्म सेल के अंदर माइटोसिस होता है, और ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल है जिसके अंदर 2n नंबर है क्रोमोसोम का, डिप्लॉइड है, ये कन्वर्ट होगा ओगुनियम में। ओगुनियम अगेन क्या है? 2n नंबर। यहाँ पे माइटोसिस हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम नहीं हुआ। अब देखो, यहाँ चूंकि प्राइमोडियल सेल के अंदर माइटोसिस हुआ तो दो सेल बनेंगे। दूसरा सेल में इसलिए ड्रा नहीं कर रहा कि ये पूरा फिर मैं दूसरे के लिए भी ड्रा करूंगा, तो हमारे समझने के लिए एक ही काफी है। तो ये एक, जैसे माइटोसिस के नतीजे में ये एक ओगुनियम बना, ओगुनियम के नतीजे में इससे फिर क्या बनेगा? इसके अंदर दोबारा माइटोसिस होगा, और इससे प्राइमरी ओसाइट बनेगा। प्राइमरी ओसाइट के अंदर अभी मियासिस स्टार्ट होगा, लेकिन ये मियासिस जैसे ही प्रोफेस तक जाएगा तो ये अरेस्टेड स्टेज में चला जाएगा। ये बात कहां की हो रही है? ये एम्ब्रियनिक स्टेज में। जब जिस बच्ची के ओवरी में ये हो रहा है वो खुद मां के पेट के अंदर है, यानी अभी वो पैदा नहीं हुई, और उसके अंदर क्या स्टार्ट हुआ? ये ओजेनेसिस। लेकिन ओजेनेसिस का सिर्फ यहां तक हुआ, प्रोफेस 1 तक। क्योंकि प्राइमरी ओसाइट के अंदर अभी मियासिस स्टार्ट हुआ। मियासिस में दो स्टेजेस है, मियासिस 1 और मियासिस 2। तो मियासिस 1 जैसे ही स्टार्ट हुआ और वो प्रोफेस तक चला गया, तो ये स्टाल्ट हुआ, ये अरेस्ट हुआ, ये इसी जगह पर फ्रीज हुआ। इससे आगे कुछ नहीं बनेगा। तो प्राइमरी ओसाइट बहुत सारे पड़े होंगे फीमेल बच्ची के अंदर।
और ये फिर आगे कब जाएगा, जब इसका ये स्टेज, ये जो एम्ब्रियनिक स्टेज है ये खत्म हो जाएगा, बच्ची 13-14 ईयर की जब हो जाएगी तो दोबारा स्टार्ट होगा क्या, ये साइकिल, ये जो मियासिस 1 में प्रोपेज में ये स्टॉप हुआ था वहां से दोबारा स्टार्ट होगा। और ये सबसे पहले क्या करेगा, ये आगे प्यूबर्टी में सेकेंडरी ओसाइट बनाएगा। प्राइमरी ओसाइट से क्या चीज बना, सेकेंडरी ओसाइट। लेकिन चूंकि ये मियासिस है तो मियासिस 1 में 2 सेल बनेंगे और फिर मियासिस 2 में 2 सेल बनेंगे, कुल मिला के 4 सेल बनते हैं। तो शुरू के जो मियासिस 1 में 2 सेल बने उसमें एक सेल जो है वो बड़ा है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसको हमने सेकेंडरी ओसाइट का नाम दिया। और जो दूसरा सेल बना वो फर्स्ट पोलर बॉडी है, वो बेकार सा बॉडी है, उसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम है, जो आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और वो डीजेनरेट होगा। आगे जाके ये इसको डीजेनरेट होना है क्योंकि इसके अंदर बहुत कम साइटोप्लाज्म है। लेकिन फर्स्ट पोलर बॉडी बना और फर्स्ट पोलर बॉडी से सेकंड 2 बॉडीज बने और फिर ये दोनों डीजेनरेट हुए। जबकि जो सेकेंडरी ओसाइट जो बना उसके अंदर अभी मियासिस 2 को होना है। तो मियासिस 2 के नतीजे में 2 सेल बने, एक सही वाला सेल, बड़ा वाला सेल जिसके अंदर साइटोप्लाज्म पूरा है, और दूसरा ये पोलर बॉडी बन गया। तो 2 पोलर बॉडी तो इस पोलर बॉडी से बने थे और एक पोलर बॉडी एक और यहां बना, तो 3 पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाएंगे। जबकि ये जो पूरा सेल है अब ये सही वाला ओव्यूम है, ये एक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म पूरा है। लेकिन मियासिस 2 जो है ये अभी कंप्लीट नहीं होगा, ये जाके मेटाफेज पे स्टॉप रहेगा। मेटाफेज से आगे ये फिर सेल डिवीजन नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, जब तक स्पर्म आके इसके साथ नहीं मिलता। तो इससे ये साबित हुआ कि ये जो सेकेंडरी ओसाइट है जो कि कन्वर्ट हुआ किस चीज में, इस ओव्यूम में, इस एग में, और ये एग रिलीज हो जाएगा। यहां मेटाफेज के स्टेज पे ये एग रिलीज हो जाएगा। तो ये कहां पे पड़ा रहेगा, फेलाफियन ट्यूब के। ये अभी फेलाफियन ट्यूब के अंदर जाएगा, अगर स्पर्म आके इसके साथ मिल गया तो जाइगोट बनाएगा, और अगर स्पर्म इसके साथ नहीं मिला तो ये फिर बाहर निकलेगा। ये फिर ऐसे ही मेंसिस के साथ खत्म हो जाएगा, इसका फिर कोई वजूद नहीं रहेगा। इसके लिए किस चीज की जरूरत है, इसके लिए स्पर्म की जरूरत है। जब इस बॉडी के साथ, इस ओव्यूम के साथ जब स्पर्म मिलता है तो जो मियासिस के बाकी स्टेजेस है, ये मेटाफेज पे स्टॉप हुआ था तो एनाफेज और टेलोफेज इसके बाद फिर कंप्लीट हो जाएगा, और ये किस चीज में कन्वर्ट होगा, जाइगोट में। जबकि ये जो इससे दूसरा पोलर बॉडी इसके साथ बना है अभी इसके साथ ये, तो ये पोलर बॉडी भी डीजेनरेट हुआ, तो ये तीनों पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाएंगे। जबकि ये जाइगोट अगर बना है, अगर स्पर्म इसके साथ मिला है, तो ये जाइगोट आगे जाके किस चीज के साथ अटैच होगा, यूट्रस के वॉल के साथ इम्प्लांटेशन करेगा और फिर इससे पूरा एक बच्चा बनेगा। ये फिर हम कंप्लीट डेवलपमेंट में, एजिंग एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने ओजेनेसिस को देखा, उसका डेफिनेशन ये है कि द फॉर्मेशन ऑफ एग, द फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूम, एक ओव्यूलेशन होता है, ये ओव्यूलेशन था। यहां पे जब ये रिलीज हुआ ना, कहां से ये रिलीज होगा, ये ओवरी से रिलीज होगा, तो इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। जबकि जब इसके साथ ये स्पर्म मिला तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ये ओव्यूम या ये एक किस चीज में कन्वर्ट हुआ, जाइगोट में। जाइगोट में फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 इन है, डिप्लॉइड है, क्योंकि आधा स्पर्म से आया और आधा जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर है, तो ये 2 इन नंबर हुआ। ऊपर भी 2 इन था, लेकिन बीच में जब मियासिस हुआ तो ये इन नंबर में कन्वर्ट हुआ, तो इन नंबर इसका हुआ, इन नंबर स्पर्म का, और दोनों 2 इन नंबर हुआ। तो ओजेनेसिस के डेफिनेशन को हमने देखा। फिर हमने स्टेप्स देखे कि शुरू में क्या है, ये प्रिमोडियल जर्म सेल जो स्टेम सेल है, जहां से एक का बनना है। ये स्टेम सेल कहां पे है, ओवरी के अंदर। इससे पहले क्या बना, ओगोनियम, ओगोनियम के अंदर माइटोसिस हुआ और इससे प्राइमरी ओसाइट बना। अब इस प्राइमरी ओसाइट के अंदर मियासिस होगा, लेकिन मियासिस जब प्रोफेज, जब आपने पहले स्टेप पे पहुंच गया तो ये यहां पे स्टॉप हुआ, एम्ब्रियनिक स्टेज पे ये स्टॉप हुआ। बच्ची अभी मां के पेट के अंदर है। जब ये बच्ची पैदा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, 13-14 तक पहुंच जाएगी, इसको फिर हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो कुछ हार्मोन ऐसे फिर आएंगे कि प्यूबर्टी के दौरान ये दोबारा स्टार्ट होगा ये प्रोसेस, और ये प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होगा। सेकेंडरी फिर सेकेंडरी ओसाइट जो है वो किस चीज में कन्वर्ट होगा, एग में या ओवा में। लेकिन अगेन बता रहा हूं कि ये मियासिस 2 जो यहाँ सेकेंडरी ओसाइट में होता है वो कंप्लीट नहीं होगा, वो जाके मेटाफेज स्टेज पे दोबारा अरेस्ट होगा, ये फ्रीज हो जाएगा, ये अभी आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। और जब ये रिलीज होगा इसी मेटाफेज स्टेज पे, तो फेलाफियन ट्यूब के अंदर इसके साथ जब स्पर्म मिल जाएगा तो ये डिवीजन फिर से स्टार्ट करेगा, फिर एनाफेज और टेलोफेज कंप्लीट होगा और इससे एक जाइगोट बनेगा। लेकिन अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है, बच्ची ने शादी नहीं की या स्पर्म नहीं अवेलेबल है, तो फिर क्या होगा, ये डीजेनरेट, ये आगे जाके मेंसिस के साथ जाया हो जाएगा। इसमें जो बाकी के डिवीजन है
वो कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे पोलर बॉडी का कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी से जब सेकेंडरी ओसाइट बनता तो एक उसमें पोलर बॉडी बना, उसको हमने फर्स्ट पोलर बॉडी का नाम दिया। फर्स्ट पोलर बॉडी आगे दो पोलर बॉडी में कन्वर्ट होगा, ये भी डिजेनरेट होगा। यहाँ सेकेंडरी ओसाइट के साथ एक बना तो उसके साथ साथ एक और चीज उसके बॉडी के अंदर, क्योंकि ये फॉलिकल सेल के अंदर है तो उसके साथ साथ एक और सेल बना था जिसका नाम सेकंड पोलर बॉडी है, और ये पोलर बॉडी भी डिजेनरेट होगा, खत्म होगा, जाया हो जाएगा। जबकि काम का जो है वो ये एक है, ये ओवे में, लेकिन अकेले ये भी काम का नहीं, जब तक इसके साथ कौन नहीं मिलता, स्पर्म। जब स्पर्म मिल जाता है तो आगे फिर जाइगोट बनता है और पूरा बच्चा बन जाता है। होप ये लेक्चर में आपको समझा पाया। नेक्स्ट लेक्चर पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।